All right. Let me show you a picture. Okay? Not even an angle. Just one picture. Okay? And be silent. Please. Be silent. ये क्या हुआ? Yes. Please silence. Shut up. क्या किया? ये आपके पास रही थी? इसमें वैल्यूज क्या पड़ी हैं? 5, 2, 8, 6, 3, 6, 9, 7. ओके? यस सर। हमने क्या किया? ये इंक्रीजिंग ऑर्डरिंग है। हर छोटी वैल्यू से बड़ी क्या किया? हर छोटी वैल्यू से बड़ी हर छोटी वैल्यू से उससे आगे जितनी बड़ी उस पे ऐसे जाएगा। उस पे जाएगा। जो भी नंबर हर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पे जाता है, फिर उस बड़ी वैल्यू से आगे उससे बड़ी वैल्यू पे जाता है। जो क्लोजेस्ट वो जाता है, ये जाता है, अलग बात है। बात ये है कि हमने एक छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन की और हर एक अरे के एलिमेंट को हमने क्या कर दिया? हर अरे के एलिमेंट को हमने क्या कर दिया? ग्राफ का वर्टेक्स बना दिया। ओके? और फिर हमने क्या किया? यार बात सुनो। और फिर हमने ये किया कि हर वर्टेक्स से उस वर्टेक्स पर एज भेज दिए। ओके? By the way, they are in order. ओके? ऑलराइट। हमने हमेशा अपने से आगे की तरफ एज फेंकनी है और एज ऐसे फेंकनी है वो बड़ा जब वो मुझसे बड़ा। सो अगर तुम 5 को देखो तो 5 से किस पे एज जाएगी? 8 पे, 6 पे, 6 पे, 9 पे और 7। ये बात सुना गई? एग्जैक्टली इसी तरह 2 से किस पे जाएगी? 2 से हर एक पे एज जाएगी। हाँ क्योंकि सारे बड़े ओके? विस्तार इससे बड़ा। What about 8? 9 पे सिर्फ 9 पे थे। What about 9? किसी पे भी नहीं। कोई आज पीछे आ रही है? क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो सर क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो सीक्वेंस बनती है उसमें ये वाला इंडेक्स है, ये वाला इंडेक्स है छोटा होता है। तो बैक एजेस तो है ही नहीं इसके अंदर। Edges are always going in the forward direction, and they are going only it. कि अगर next value इस value से बड़ी है, ये बात समझ में आ गई? Everybody understand the problem. All right. Now look at this. Let me do one more transition. Okay? And the transition is the following. एक vertex में और बना, और यहाँ पर एक और vertex में और बना। All right? यहाँ पर एक वर्टेक्स मैंने और बनाया और यहाँ पर मैंने एक और वर्टेक्स बनाया। All right? And question, what I do is कि
source. S somewhat, okay? और इसका मतलब पता क्या है? इसका नाम है destination. D for destination. Okay? All right. I do one transformation, and then it will become exactly the same problem you have already solved. Okay? And the question is the following. कि इस S से मैं सब के ऊपर एडजस्ट करता हूं. Alright? इस सोर्स से मैं हर एक के ऊपर एक एज देता हूं. बड़ा एज सबके सब पर एडजस्ट करता हूं. कोई बड़ा छोटा सा अपने चक्कर ही कोई. ठीक है? और एक काम और करते हैं. इन सब से मैं और एडजस्ट निकालता हूं जो डेस्टिनेशन तक है. सोर्स से नहीं. सोर्स से ऑलराइट. ये सबको बात समझ आई? हर वर्टेक्स से और एक और मजेदार बात वो ये कि इनके ऊपर पता है मैं किस चीज मैं वेट क्या लिखता हूं. वेट लिखता हूं 0. और इनमें पता मैं कितना बड़ा हूं. वेट लिखता हूं 0. ओके? ऑलराइट. और इन सब पे पता मैं क्या वेट लिखता हूं. 1. बाकी सब के ऊपर बात है. सबके पास है ना? And now I ask one question, and that question is my answer. What should be the question? इसका मैक्सिमम जो बात होगा कहाँ से कहाँ तक? सोर्स से डेस्टिनेशन. इस सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक का मुझे मैक्सिमम पाथ है. This is a DAG. This is a DAG. And that DAG हमें पता है इस DAG में जो solution मिलता है हमें वो में linear time मिलता है. Okay? V plus E time मिलता है. We know that. Okay? The solution from source से लेकर destination तक का जो मेरा maximum distance है, that's my solution. Okay? अगर मेरा बड़ा solution आता है 4, तो 4 मतलब इसका मतलब है कि 4 लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ पर एग्जिस्ट करती है. Alright? और अगर यहाँ पर आंसर आता है let's say 5, तो 5 का मतलब क्या है? 5 लेंथ की स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है. Increasing sequence. Such a simple and elegant answer. Make sense? Alright? That's it. So that is a solution जो हमने कंस्ट्रक्ट किया जो कि ग्राफ प्रॉब्लम पे रिड्यूस हो गया. ओके? जो आपकी बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ अरे बेस्ड है. And I think that is also nice, but I think this is much more into it. Why I have placed this 0 here? इफेक्ट ही नहीं है उसका कोई इसका इफेक्ट. कोई इफेक्ट नहीं. ये तो हमने खुद से ऐड की. What about this? ये चीज जो मैंने डाली है, ये भी 0 लेंथ डाली है. क्यों डाली है? इनका भी कोई इफेक्ट ये इनका भी कोई इफेक्ट नहीं. ये बात समझ? कुछ हाँ बड़ी बात बताओ. ये मेरा डेस्टिनेशन लिखा क्यों है? ये मेरा डेस्टिनेशन और वर्टेक्स क्यों ऐड किया? क्योंकि सब और दूसरी बात ये बताओ कि सोर्स वाला भी मैंने क्यों ऐड किया? क्योंकि कोई 5 से मैं सब पे बट एजेस नहीं जा रही थी. अपने सोर्स बनाया जिस पे सब पे एजेस जा रही हो. तो हम ना. सारा आपने क्लियर करने के लिए किया. Sorry? क्लियर करने के लिए कि वैल्यूज ना भी हों. नहीं. देखो लॉन्गेस्ट पाथ जब हम निकालते हैं तो लॉन्गेस्ट पाथ निकालने के लिए आपका कोई सोर्स वर्टेक्स होता है. मसला ये है कि यहाँ पे सोर्स तो सारे हो सकते हैं पोटेंशियल. सोर्स किसको बनाए? सोर्स 5 को बनाए, सोर्स 2 को बनाए, सोर्स 8 को बनाए, सोर्स 6 को बनाए, सोर्स किसको बनाए? कहाँ से 0 से स्टार्ट? ये समझ आया क्या बात? हमें ये नहीं पता कि सोर्स को बनाया जाए. The great thing about this idea is कि वो इसको सोर्स बनाता है और सबसे इस पे एजेस जा रही है. तो corresponding to this वो हर एक को सोर्स बनाता है. बस ना? That actually resolves all the problem. कि potentially इनमें से सोर्स हर एक हो सकता है. बस right? Okay? Sorry? डेस्टिनेशन नहीं. Destination क्यों बनाई है ये बताएं आप. इसमें कोई डेस्टिनेशन नहीं है. Destination क्यों बनाई है? क्योंकि जब हम सोर्स भेजेंगे ना, ठीक है, तो वहाँ End कहाँ पे करना? डिफरेंट Add कहाँ करना ये हमें फिर नहीं पता. So the good thing about this destination is कि सब
बस में everybody understand this? Yes. अगर मैं आपको कहूँ कि find the decreasing sequence, the longest decreasing sequence, तो आप कैसे सवाल सोचोगे? Please, everybody understand the question, okay? That question is the quiz जो कि हम अब क्लास के एंड में देते हैं। लेकिन प्लीज रुक जाए। हाँ, everybody understand the question? जी। Sorry? Silence. जी। कैसे समझिए? नहीं वो छोड़ो। इसमें क्यों आज समझ में आई? मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है S से लेकर कहाँ तक का? सर वो जीरो भी हो सकता है। सॉरी? जीरो भी हो सकता है। जीरो आदमी नहीं हो ना? मैक्सिमम चाहिए हमें मैक्सिमम चाहिए, हमें मिनिमम नहीं चाहिए। मैक्सिमम तो डिफाइन करते हैं। सॉरी? जो मैक्सिमम डिस्टेंस निकलेगा ना इधर से, वही हमारा आंसर होगा। पहले क्या वो लेकिन डिक्रीजिंग सर इसका डिक्रीजिंग में अभी एक मिनट रुक जाओगे। आप कह रहे डिक्रीजिंग नहीं, अभी हमने इंक्रीजिंग में निकाला ना। अब सवाल ये है, ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ना। अब मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूँ, ओके? टेक अ पीस ऑफ पेपर, ओके? सर एडजस्ट अच्छा बोलो, गलत क्या? Alright, let me. Yeah, please silence. Hello, तुम क्यों नहीं क्या कर? सर रजिस्टर खत्म हो गया। तो क्या हो गया? तुम्हें ये नहीं पता कि पेपर खत्म हो गया? हाँ लेकिन वो एक दो पेज नहीं, मेरे को कोई नहीं रहा। इसी में लिखा हो सही है। हाँ जी, अच्छा। देखो हमारा आर्टिकल क्या कहता है? हमारा आर्टिकल ये है कि हमें गिवन क्या मिला हुआ था? या प्लीज साइलेंस। ठीक है दे दीजिए। हमें गिवन क्या चीज मिली थी? हमें गिवन ये अरे मिली थी। Yes. ओके? हमने इस अरे में ट्रांसफॉर्मेशन क्या की है? कि हमने पहले से कन्वर्ट कर दिया, हमने इसके इसको वर्टिसेस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है? यही फोकस वहां पे हुआ। ठीक है? हमने इसको वर्टिसेस में कन्वर्ट किया और हमने एजेस इंट्रोड्यूस किए। और एजेस इंट्रोड्यूस की थी कि हर वो वर्टेक्स जिसकी वैल्यू जो है वो इस पिछले वाले से बड़ी है, वहां पर एज जाएगी। ओके? ऑलराइट? और फिर हमने क्या किया है? फिर हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन और की। वो ये कि हमने दो वर्टिसेस और इंट्रोड्यूस किए। एक था सोर्स और एक था डेस्टिनेशन। ओके? और फिर हमने क्या किया कि इन सब एजेस के ऊपर हमने वैल्यू रख दी 1 का मतलब है ये पोटेंशियली एक सब सीक्वेंस इंक्रीज हो सकती है। अगर यहाँ से मैं चूज करता हूँ 8 और 7 चूज करता हूँ, 8 और 9 चूज करता हूँ, उस समय एक पोटेंशियली इंक्रीज हो सकती है। ओके? नाउ उसने एक सोर्स इंट्रोड्यूस किया और सोर्स से सबके ऊपर एजेस भेज दी। और उसने क्या सवाल किया? उन्होंने और इनके ऊपर जो वेट डाला उसने 0 डाला। 0 इसलिए डाला बिकॉज दिस इज ए डमी वर्टेक्स जिसको हमने अभी यूज नहीं करना। ओके? इसकी लेंथ यूज नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट? और फिर इस तरह से हमने डेस्टिनेशन वर्टेक्स भी दे दिया। ओके? हाँ, हमने कहा कि इसके ऊपर सारी आउटगोइंग एजेस है और इसके ऊपर सारी इनकमिंग एजेस है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है? एक्चुअली आपने एक पोटेंशियली नया सोर्स बना दिया। We are making sure कि ये हमारा सोर्स वर्टेक्स है। और ये क्या है? ये हमारा डेस्टिनेशन वर्टेक्स है। Does it make sense? उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने कहा है कि हम क्या करते हैं? मैक्सिमम पाथ मैक्सिमम पाथ देखिए। हम इस सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन का मैक्सिमम पाथ लेते हैं। ओके? जो भी हमारा मैक्सिमम पाथ होगा उसमें से आखिरी वर्टेक्स और जो शुरू का वर्टेक्स है वो डिलीट कर दो। दैट मिडल vertex path is potentially the sequence which you are looking for. ये बात सुना? अब क्वेश्चन ये है, वही सवाल है आपके पास। और अब क्वेश्चन ये है कि you are looking for decreasing sequence, finding the longest decreasing sequence. तो वो आप कैसे? Everybody understand the question? You have 7 minutes, please. Algorithm.
अगर ट्रांसफॉर्मेशन लिखने के बाद आप बता दें ये आप निकालें तो और आता है। प्लीज यू हैव 6 मिनट now.